दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, मैं शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आज हम बात करेंगे मैदे में गैस और तेज़ाबियत के बारे में। हमारे मैदे में गैस और तेज़ाबियत क्यों पैदा होती है और हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे में गैस और तेज़ाबियत हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम खाना जो है वो खाना ज़्यादा खाने की वजह से भी पेट में गैस और तेज़ाबियत हो सकता है, या फिर खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं और लेट जाते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद, और कोई एक्टिविटी खाने के बाद आप नहीं करते, जिस वजह से आपके पेट में गैस और तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है। या फिर ऐसे तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का खाना, जैसे बाहर का होटलिंग का खाना खाना, या तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, या तंबाकू नोशी या शराब नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जो मैदे में गैस और तेज़ाबियत का बायस बनती हैं। या फिर खाना जो है वो आप जल्दी में खाएं। अगर जल्दी आप खाना खाएंगे और खाने को अच्छी तरह चबा कर नहीं खाएंगे तो उस वजह से भी आपके मैदे में गैस और तेज़ाबियत हो सकता है। या फिर ऐसे ज़हनी दबाव या स्ट्रेस, या आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं और आपके ज़हन के ऊपर कोई काम का दबाव है, या आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, उस वजह से आप जब खाना खाते हैं तो आपको ज़हनी दबाव होता है। तो उस दौरान अगर आप खाना खा लेते हैं जब आपको ज़हनी दबाव है, तो उस वजह से भी आपके मैदे में गैस और तेज़ाबियत के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद मोटापा जो है, मोटापा भी मैदे में गैस और तेज़ाबियत का बायस बनता है, क्योंकि मोटापा होने की वजह से भी मैदे के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मैदे में गैस और तेज़ाबियत पैदा होती है। अब चलते हैं अलामात की तरफ। मैदे में तेज़ाबियत और गैस जब होता है, हमारा पेट जो है वो फूल जाता है, मैदे में जलन होती है और खट्टे डकार आते हैं, और मैदे मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है, और पेट में से गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और तकलीफ़ महसूस होती है, और खाना खाने के बाद जो है पेट में दर्द और जलन शुरू हो जाता है। उसके अलावा जब हमारे पेट में शदीद गैस होती है और हमारा पेट फूल जाता है तो हमें सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। दोस्तों, अब हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो पेट में गैस और तेज़ाबियत ना बने। सबसे पहले दोस्तों, आपने खाना जो है वो कम मकदार में खाना है। और दूसरी, आपने जो खाना खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना। कम से कम खाना खाने के आप 1 या 2 घंटे बाद पानी पिए, या फिर आप खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए। उसके अलावा आपने खाना खाने के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है। आप खाना खाने के बाद कम से कम 40 से 50 कदम लाजमी चलें, और खाना जो है आप कम मकदार में खाएं, और बेशक दिन में 3 दफ़ा आप खाना खा लें। या फिर जब आप ज़हनी दबाव या स्ट्रेस का शिकार होते हैं और आपके ऊपर ज़हनी दबाव होता है, तो आप उस वक्त खाना ना खाएं, और खाना जो है वो आपने रिलैक्स होकर खाना है, और खाने को आपने अच्छी तरह चबा कर खाना है। उसके अलावा आप तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो हैं उससे परहेज़ करें, और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और तली हुई या मिर्च मसाले वाली चीज़ों से भी आप अवॉइड करें। आप चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी और बेस्ट मेडिसिन जो है वो गैस और तेज़ाबियत के लिए ऐसे अफराद जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, या फिर बैठक का काम या ऑफिस का काम करते हैं, और जिनको कब्ज़ रहती है और पेट में गैस रहता है और पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद, और पेट में तेज़ाबियत हो जाती है, और उनको बार बार पखाने की हाजत होती है, और पखाना करने के बाद भी उनको ये एहसास रहता है कि अभी पखाना बाकी है। और पेट में गैस और तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, उसका नाम है जी नक्स व मिका। ये देख ले, मैं पिक्चर लगाता हूँ। नक्स व मिका आपने 30% में लेनी है। ये आप शवाबे की ले लें या आप मसूद की ले लें, आप जिस मर्जी कंपनी की ले लें, इसके आपने 30% में लेनी है नक्स व मिका। इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। ये गैस और तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स व मिका। उसके अलावा
ये जमजम होम्यो फार्मा का जमजम नंबर 1, ये भी गैस और तजाबियत के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपके पेट में गैस रहता है और तजाबियत रहती है और आपको कब्ज़ रहती है और आपका पेट जो है खाने के बाद फूल जाता है और आपको खट्टी डकारें आती हैं या जो खाना खाया है उसकी डकारें आती हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन ड्रॉप्स हैं जमजम नंबर 1। ये जमजम कंपनी का आपने लेना है। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीनी है। उसके अलावा जमजम कंपनी का है जी गैस्ट्रोवेट सिरप। ये देख लें, ये भी गैस और तजाबियत और कब्ज़ के लिए बेहतरीन सिरप है गैस्ट्रोवेट। अगर आपके पेट में गैस रहता है और आपके मैदे में जलन होती है और खाना खाने के बाद आपके पेट में दर्द रहता है और तजाबियत हो जाती है और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, उसके लिए ये बेहतरीन सिरप है गैस्ट्रोवेट। ये आपने लेना है जमजम होम्यो फार्मा का। इसकी भी आपने 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच रात को आपने पी लेने। इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये दी गई मालूमात अच्छी लगी हैं और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर न्यू आने वाली जो मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से आप लेना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हेड राजका, और चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 030277155427। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर या अच्छा होम्योपैथिक क्लिनिक या स्टोर है तो आप ये मेडिसिन वहाँ से लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही कोई हर्ज है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।